गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे मैथ्स जो अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में जो क्वेश्चन है दिया हुआ है क्या कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली ठीक ना है, एक लड़का है और उसका जो है गणित और अंग्रेजी में यानी दोनों विषयों में, गणित में और अंग्रेजी दोनों विषयों को मिला करके कुल जो है उसने 30 अंक प्राप्त किया है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, बोला कि अंग्रेजी में जो है गणित में जो है 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक यदि कम मिलता तो उनके अंकों का जो गुणनफल था वो 210 होता। ठीक ना। तो बोल रहा है कि दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करने, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि दोनों विषय कौन कौन, तो गणित और अंग्रेजी, इन दोनों विषयों में जो है वो कितना अंक प्राप्त किया है उसी को जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं। एक शेफाली है, कौन है, शेफाली, और शेफाली जो है वो 2 विषय में शेफाली का अंक दिया गया है। ठीक ना। एक दिया हुआ है गणित और दूसरा दिया हुआ है अंग्रेजी। तो मान लेंगे हल, माना कि शेफाली ने गणित में 1 अंक प्राप्त किया। ठीक ना। तब यदि शेफाली गणित में यदि 1 अंक प्राप्त किया होगा तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करेगा। चूँकि दोनों विषयों के अंकों का जो योग है वह है 30, तो इसलिए जो शेफाली जो है वो अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त करेगा वो कितना करेगा, तो 30 माइनस 1 ये प्राप्त करेगा। ठीक ना। परंतु क्या बोलता है, ठीक ना, कि उसे जो है गणित में 2 अंक अधिक मिले प्रश्नानुसार। ठीक ना। गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर प्राप्त अंक कितना हो जाएगा। पहले था 1 अंक प्राप्त कर रहा, अभी 2 अंक अधिक मिला उसको। ठीक ना। तो यानी कि कितना हो जाएगा, x + 2। ठीक ना। तो अंग्रेजी में कह रहा है क्या कि उसे जो है 3 अंक कम मिले हैं। अंग्रेजी में कितना, तो 3 अंक कम मिले हैं। कम मिलने पर ठीक ना प्राप्त अंक कितना हो जाएगा हमारा, तो 30 माइनस 1 पहले से था और उसमें भी जो है हमारा 3 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 27 माइनस 1, इतना अंक जो है प्राप्त होगा उसे। ठीक ना। अब क्या कह रहा है कि यानी कि 2 अंक अधिक मिलने और 3 अंक कम मिलने पर जो प्राप्त अंक है उनका गुणनफल दिया हुआ है 210। ठीक ना। नाउ क्या कर रहा है कि 2 अंक अधिक मिलने और 3 अंक कम मिलने पर जो दोनों प्राप्त संख्या है उसका जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 210। तो हमें संख्या को, अंक को प्राप्त करना है कि कितना अंक जो है उन्होंने प्राप्त किया था। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x, माइनस है x और x गुना होगा तो हो जाएगा x² +2, और यहाँ 27 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 27 दूनी होता है 54, प्लस माइनस माइनस 2 और x गुना होगा तो हो जाएगा 2x और इक्वल टू हो जाएगा 210, या -x² प्लस में 27x है, माइनस में 2x है, ये घटेगा तो बचेगा हमारा 25x, और ये प्लस में 54 है, प्लस में 54 है बराबर की तरह आएगा तो माइनस में 210 हो जाएगा बराबर 0, -x² प्लस 25x। अब देखिए 210 में से 54 को घटाएंगे तो 10 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 0, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, और 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5।
और 2 156 और वो भी बचेगा माइनस में, ठीक ना, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, बचेगा 25x, माइनस यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 156 और बराबर हो जाएगा 0। अर्थात हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0 जो है हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। इसको देखिए 150 को जो है हमें क्या करना है कि ऐसे मतलब इसको तोड़ना है 156 को कि जोड़ने या घटाने पर 25 और गुना करने पर जो है हमारा 156 प्राप्त होना चाहिए। तो यदि 12 गुना 13 करते हैं तो 13 दूनी 26, 2 13 एकम 13 2 15 156 और 12 प्लस यदि हम 13 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर, चूँकि दोनों देखिए माइनस में 25 है इसलिए दोनों को हमें माइनस में रखना होगा, तब ये जुट करके माइनस 25 हमारा प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू हो जाएगा 0, या एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है और 12x यहाँ, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस यहाँ से जब x निकलेगा कॉमन तो ये बचेगा 12 माइनस 13 यहाँ पे कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा x और जब 156 में से जब जो है 13 निकलेगा तो बचेगा 12 और ये देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं इसको x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0, या x माइनस 13 बराबर 0 लिख सकते हैं और x माइनस 12 बराबर 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं कि माइनस में 13 है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 13 आएगा, और ये माइनस में 12 है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 12 आएगा। दोनों मान यहाँ देखिए पॉजिटिव है, यानी कि इससे हमारा यह निकलता है निष्कर्ष कि यदि गणित में, ठीक ना, से खाली 13 अंक प्राप्त किया, लिखेंगे यदि गणित में शेफाली ने x बराबर 13 अंक प्राप्त किया तब अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी में है 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स अर्थात कह सकते हैं 30 माइनस 13 बराबर 17, ठीक ना। लेकिन जब गणित में शेफाली ने x बराबर 12 अंक प्राप्त किया तब अंग्रेजी में कितना प्राप्त अंक हो जाएगा, तो 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 12 18 अंक, ठीक ना। इस प्रकार से जो है हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि यह हमारा विकर्ण है, यह हमारा ये क्या है आयताकार भूखंड है और ये हमारा विकर्ण है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है प्रश्न कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। देखिए इसमें ये जो दिख रहा है ये छोटी भुजा और ये दिख रहा है वो है बड़ी भुजा। तो जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ठीक ना। यानी कि यदि हम छोटी भुजा को x मान लें तो बड़ी भुजा को, ठीक ना, तो हम बड़ी भुजा को क्या मानेंगे, ये जो है उसे 30 मीटर अधिक है। तो इसमें छोटी भुजा की जो लंबाई है उसमें 30 मीटर हम जोड़ देंगे, वो हमारी बड़ी भुजा की लंबाई हो जाएगी। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। तो छोटी भुजा हम की लंबाई जो है हम माने हैं x, तो उसकी जो विकर्ण हो जाएगी वो x प्लस 60, क्योंकि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक जो है इसकी विकर्ण की लंबाई है, ठीक ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो छोटी भुजा या भुजा ज्ञात करना है इसकी,
कि छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी और बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो मान लेंगे क्या, माना कि आयताकार भूखंड की आयताकार खेत की जो लंबाई है या चौड़ाई वो है x मीटर, ठीक ना। तब आयताकार खेत की जो लंबाई होगी वो हमारा कितना हो जाएगी, तो x प्लस 30 मीटर। तो इस प्रकार से आयताकार खेत की जो विकर्ण है वो दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो x प्लस 60, अर्थात कह रहा है कि छोटी भुजा जितनी है लंबी उसे 60 मीटर अधिक जो है वो हमारा विकर्ण की लंबाई है। तो प्रश्न से चलिएगा, देखिए ये जो आयत की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि आमने सामने की भुजा की लंबाई जो है वो बराबर हो, ठीक ना, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। जब मान लीजिए कि ये जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला भुजा जो है हमारा कर्ण कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा और ये ऊंचाई कहलाएगा। यानी कि हम इस प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। देखिए कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो x प्लस 60, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार भी दिया हुआ है कितना, तो x प्लस 30, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और लंब दिया हुआ है हमारा x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिएगा, अब ये x प्लस 60 है, यानी कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे हमें जो है बैठाना होगा इस मान को। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2a मतलब x, b मतलब हो गया 60 प्लस b स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर बराबर में a भी सेम वही उसी प्रकार से बैठेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो a स्क्वायर प्लस 2a की जगह x है और b की जगह 30 है, 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर दे देंगे। इसको दूसरे रूप में लिखेंगे x प्लस 2 60, यानी 60 अभी 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 120 x प्लस 60 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3600 बराबर x को जब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 यानी कि हो जाएगा 20 तिहाई 60 x प्लस 30 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 30 तिहाई 30 गुने 30 900 प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। देखिएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर माइनस में 60x माइनस में 900 माइनस में x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 0। तो देखिएगा यहाँ पे एक माइनस में x स्क्वायर है और यहाँ प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट 60x x स्क्वायर। अब देखिए इसको फिर दूसरे रूप में लिखते हैं, तो ये जो दिख रहा है पहले x स्क्वायर उसको लिख लेंगे यहाँ पे माइनस x स्क्वायर। 120x यहाँ देखिएगा प्लस में है और यहाँ जो है हमारा माइनस में 60x है, तो 120x में से 60x जब घटेगा तो बचेगा हमारा प्लस में 60x। अब ये 3600 प्लस में और 900 माइनस में, तो 3600 में से 900 जब हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2700, वो भी प्लस में, इक्वल टू हो जाएगा 0। या माइनस को कॉमन निकाल लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, यानी कि लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब देखिए 2700 को हमें इस प्रकार से गुणनखंडन के रूप में तो लिखना है, ठीक ना, कि ये जो है हमारा कितना हो जाए, जोड़ने या घटाने पे 60 हो जाए, ठीक ना। तो 2700 को हम लोग लिख सकते हैं 90 गुना 30, यानी 9 तिया 27, 1 और 1 2 0 यहाँ, और 90 में से यदि हम 30 को घटा देते हैं तो भी हमारा बच जाएगा 60। तो इस प्रकार से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 90 x लिखिए
और प्लस में लिखिएगा 30x, तब ना माइनस 90x में से 30x घटेगा तो बचेगा 60x। माइनस में 2700 है और बराबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट इन दोनों में देखिएगा x कॉमन है आपको, तो ये हो जाएगा x माइनस यहाँ से जब x बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा आपको सिर्फ 90, प्लस इन दोनों में 30 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस जब 30 निकल जाएगा इसमें से तो ये बचेगा 90 और हो जाएगा बराबर में 0। x प्लस 30 और दूसरा होगा x माइनस 90 बराबर 0, या x प्लस 30 बराबर 0, या हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। या कर सकते हैं x बराबर प्लस में 30 है उधर जाएगा तो माइनस में 30, और ये जो है माइनस में 90 है उधर जाएगा तो प्लस में 90। तो देखिए ये निगेटिव वाला मान तो है, हो सकता ही नहीं है, तो लिखेंगे ये जो है अतः x बराबर माइनस 30 का जो मान है ये असंभव है, असंभव है, ठीक ना। तो हमारा क्या बचता है पॉजिटिव, तो ये x बराबर 90, यानी कि हम देख रहे हैं कि x का मान हमारा जो 90 आया, तो x किसकी मान माने हैं, चौड़ाई के, यानी कि लिखेंगे आयताकार खेत की चौड़ाई x बराबर जो है हो गया हमारा 90 मीटर। तब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है x प्लस 30, अर्थात x का मान जो है 90 और इसमें 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 मीटर। और विकर्ण बराबर कितना है, x प्लस 60, यानी कि x कितना 90 प्लस 60 150 मीटर, ठीक ना। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। आयताकार खेत की जो चौड़ाई हो जाएगी x माने थे तो x बराबर 90 मीटर हो गया। लंबाई जो है हमारा यहाँ देखिए दिया हुआ है x प्लस 30, x का मान हम अभी निकालने हैं तो x का मान यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो 90 प्लस 30 दोनों को जोड़ेंगे तो 120 मीटर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से विकर्ण हो गया, विकर्ण है x प्लस 60, x का मान 90 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 150 मीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है, अब वो कौन कौन सी संख्या है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब हम उन दोनों संख्याओं को वर्ग करते हैं मतलब स्क्वायर करते हैं तो उसके बाद उन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 180, ठीक ना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी जितनी छोटी संख्या है यदि हम उसको स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो बड़ी संख्या का जो है 8 गुना के बराबर होता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए तो हम लोग मान लेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है छोटी संख्या का वर्ग पूछा है, ठीक ना, यानी बड़ी संख्या का छोटी संख्या जो है बता रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमें बड़ी संख्या मानना होगा। सबसे पहले मानेंगे क्या कि बड़ी संख्या क्या है, 1 है। बड़ी संख्या क्या है हमारा 1 है। तब छोटी संख्या जो हो जाएगा, दूसरे में क्या कर रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग जो है छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है, ठीक ना। तथा छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है 1 है, तो इसके 8 गुना के बराबर है, यानी 8 से गुना कर रहे हैं वो हो रहा है, यानी कि छोटी संख्या बराबर यदि आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, लेकिन इधर से स्क्वायर हटता है, उधर क्या चढ़ता है अंडर रूट, ठीक ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इसमें आगे क्या कह रहा है सो सुनिएगा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक ना, प्रश्नानुसार, ठीक ना, वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या कितना है 1 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब ये वर्ग हो गया। और छोटी संख्या कितना है, तो छोटी संख्या है हमारा √8x, और छोटी संख्या का अगर जो वर्ग अगर बात करें तो दिया हुआ है 8x, ठीक ना। तो छोटी संख्या कितना दिया हुआ है हमारा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ी संख्या का वर्ग माइनस
छोटी संख्या का वर्ग और बराबर दिया हुआ है कितना 180, ठीक ना। तो बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है x, इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है कितना तो 8x और बराबर हो जाएगा 180 या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर जो है हो जाएगा हमारा 0। अब 180 को जो है हमें इस प्रकार से लिखना है, ठीक ना, कि जोड़ने या घटाने पर जो है हमारा 8 आ जाए, तो 8x आना चाहिए, यानी 180 को लिख सकते हैं 18 गुना 10 बराबर हो जाएगा 180। दूसरे में ये भी लिख सकते हैं कि 18 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 8। चूँकि यहाँ 8 जो है माइनस में है इसलिए माइनस में इसको रखिएगा और प्लस में 10 को रखिएगा, तो 18 में से 10 जाएगा तो बचेगा -8। इसको देखिए लिखते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर हो जाएगा 0, या दोनों में x कॉमन है तो x, यहाँ से x माइनस 18 प्लस दोनों में जो है यहाँ 10 कॉमन है तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 18 और हो जाएगा बराबर में 0, या x प्लस 10 और ये दोनों में से एक को लिखेंगे यानी x माइनस 18 और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 10 बराबर 0 और यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 18 बराबर 0। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे x बराबर जो है हमारा प्लस में 10 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 10 आ जाएगा, और यहाँ जो है माइनस में 18 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 18 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू हमारा आया, एक निगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला आया, ठीक ना। तो हम जो है पॉजिटिव वाला का मान जो है लेंगे, यानी कि पॉजिटिव वाला का मान लेंगे, तो बड़ी संख्या हमारा क्या निकला x है माने हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से बड़ी जो संख्या होगी, बड़ी संख्या का माने है x, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 18, ठीक ना। तब छोटी संख्या यदि हमें निकालना होगा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के बराबर दिया हुआ है √8x, यानी कि 8 और x का मान अभी हम निकाले हैं 18। कि जब कीजिएगा तो 18 से इसमें गुना कीजिएगा तो 8 8 64 के 4 हासिल हो जाएगा 6, 8 एकम 8 और 6 हो जाएगा 14, 144। 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 12, ठीक ना, 12 मीटर, यानी कि हमारी जो छोटी संख्या प्राप्त होती है वो देखिएगा हो गया 12, ठीक ना, बड़ी संख्या हुआ 18। इन दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो गुना करने पर इसको स्क्वायर करके जब गुना कीजिएगा घटाइएगा तो आपको 180 जो है प्राप्त हो जाएगा। यही जो है हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न संख्या 8 जो है वो क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि दूरी है, ठीक ना, और चाल यदि एक समान हो हमारी, तो उस चाल से हम 360 किलोमीटर की दूरी को जो है तय कर रहे हैं। इसके बाद क्या है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है, यानी कि 5 किलोमीटर जो समान चाल है उससे 5 किलोमीटर चाल जो है हमारा अधिक होता, ठीक ना, तो वह जो है उस यात्रा में 1 घंटा जो है कम समय लेती, यानी कि जो हम स्पीड यदि बढ़ा देते हैं तो स्पीड बढ़ाने से हम जो है जल्दी कम समय में जो है हम उस दूरी को क्या कर लेते हैं तय कर लेते हैं। यहाँ पे कुल दूरी दी हुई है, ठीक ना, कुल दूरी जो है दी हुई है, कितना दी हुई है, तो कुल दूरी बराबर दिया हुआ है 360 किलोमीटर, ठीक ना। अब एक समान चाल दिया हुआ नहीं है तो हम लोग उसको मान लेंगे, यानी माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक ना, तो इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा, तब 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। समय बराबर फार्मूला होता है क्या, दूरी बटा चाल। यदि दूरी 360 है और चाल हमारा x है तो 360 बटा x जो है
घंटा का समय हमें लगेगा। लेकिन बोलता है क्या कि चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो 5 किलोमीटर चाल बढ़ने पर रेलगाड़ी की चाल, देखिए पहले x किलोमीटर था, x किलोमीटर प्रति घंटा, अब जो है 5 किलोमीटर बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 किलो, मतलब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जो है अब रेलगाड़ी चलेगी। तो क्या कह रहा है, यानी कि प्रश्नानुसार हम जो हैं एक सामान्य चाल से जो रेलगाड़ी चल रही है सो, और समान चाल से 5 किलोमीटर प्रति आवर घंटा प्रति आवर जो है जो रेलगाड़ी की चाल बढ़ गई है, तो उसमें जो लगा समय होगा उन दोनों को हम लोग बराबर करते हैं, यानी कि समय बराबर समय क्या होगा। तो एक समान चाल से जब रेलगाड़ी चल रही है तो उस दूरी को तय करने में हमारा जो समय लग रहा है वो 360/x घंटा लग रहा है, लेकिन दूरी वही है, दूरी वही है और चाल जो है हमारा 5 किलोमीटर बढ़ गया है। जब चाल बढ़ेगा तो समय जो है क्या लगता है, कम लगता है। तो यहाँ पे जो है 1 घंटा का समय कम लग रहा है, इसमें 1 घंटा का समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और हमें बराबर करना है। ये 1 घंटा कम है, हमें बराबर करना है, तो कम वाले में यदि हम 1 घंटा जोड़ देते हैं तो हमारा समय दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से। अब देखिए 360/x माइनस प्लस वाला था, बराबर को उधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बटा x प्लस 5 बराबर जो है हो जाएगा 1। तो x इंटू एक्स प्लस 5, एक से x को इसको डिवाइड कीजिएगा तो कटेगा, ये बचेगा, यानी 360 को जो है हमें गुना करना पड़ेगा x प्लस 5 में, माइनस इससे इसको जब भाग दीजिएगा तो ये तो कट जाएगा, लेकिन इससे इसको जो है गुना करना पड़ेगा, यानी 360 को जो है 1 से गुना करना पर जो है हमें 360x प्राप्त होगा, और इधर हो जाएगा 1। अब देखिएगा 360 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 360x प्लस में है, 360 को 50 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 0, 5 छक 30 के 0, 3, 5 3 15 3 1800 माइनस 360x बटा जो है 1 से स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5x बराबर 1/1। अब ये तो देखिएगा कट रहा है, क्योंकि एक प्लस में है और एक क्या में है, माइनस में है। एक प्लस में और एक माइनस में रहने पर क्या हो जाता है, हमारा घट जाता है ना। तो ऊपर में जो है बचेगा हमारा क्या 1800 बटा यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/1। या लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1800 बराबर 0। अब देखिए 1800 को जो है हमें गुणनखंड के रूप में करना है, तो कितना लिखेंगे कि जो है हमारा 1800 आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाना चाहिए। तो 45 गुना 40 करते हैं तो 4 5 20, 4 चौका 16, 2 18। देखिएगा 45 गुना यदि 40 आप करते हैं तो आपका आ जाता है 1800, और जब 45 में से 40 को हटा देते हैं तो आपका मिल जाता है 5। ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा जो यानी हम जो गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं वो बिल्कुल सही है। इसको लिख सकते हैं दूसरे रूप में x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, तो दोनों में देख रहे होंगे कि x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से जब x निकलेगा तो बचेगा x माइनस प्लस है तो प्लस देंगे, 45 में से जब x निकलेगा तो बचेगा हमारा 45 माइनस 40x और 1800, इन दोनों में हमारा 40 कॉमन है, तो माइनस 40 को जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ से माइनस निकालिए तो यहाँ बचेगा आपका प्लस। ठीक ना। और जब प्लस बचेगा यहाँ पे, और 1800 में से जब आप 40 को निकालिएगा तो बचेगा आपका 45।
बराबर 0, या x माइनस 40 x प्लस 45 बराबर हो जाएगा 0। x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 45 बराबर 0 हो जाएगा, या x माइनस, देखिएगा माइनस में 40 है, उधर जाएगा तो क्या है, बराबर को उधर जाने पर क्या में हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में 45 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। यानी x का दो मान हमें प्राप्त हो गया, एक मान जो है हमें प्लस में और एक मान माइनस में। तो माइनस में तो समय जो है हो नहीं सकता है, यानी चाल माइनस में हो नहीं सकता है, इसलिए जो भी होगा हमारा वो क्या होगा, प्लस वाले। यानी कि कह सकते हैं कि अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है x बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 किलोमीटर प्रति आवर है। अब हमें लगता है कि यही हमें निकालना भी था, रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है हमारा 40 किलोमीटर प्रति आवर है। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 9। तो 9 जो प्रश्न है वो है क्या कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। यानी कि दो पानी के नल है और एक हौज को भरना है, तो उस हौज को भरने में दो नल मिलकर जो है वो 9.3/8 घंटा का समय जो है लगाते हैं। उसमें जो दो नल लगा हुआ है वो अलग अलग व्यास वाला लगा हुआ है। तो जो बड़े व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय जो है लेता है। यानी कि जो बड़े व्यास वाला जो नल है वो जितना छोटा व्यास वाला नल है तो उसे ये 10 घंटा कम समय में ही उस नल को जो है उस हौज को भर देने का काम करता है। तो अलग अलग अगर नल को यदि हम बारी बारी से खोलते हैं, बारी बारी से उस हौज को भरने के लिए लगाते हैं, तो भरने में कितना समय लगेगा वो समय हमें ज्ञात करना है। यहाँ दो नल है जो हौज को भरने का काम कर रहे हैं, एक छोटा व्यास वाला नल और एक जो है बड़े व्यास वाला नल। तो मान लेंगे कि छोटा व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में 1 घंटा का समय ले रहा है। हल माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में 1 घंटा का समय ले रहा है, ठीक ना। तब बड़े व्यास वाला कितना लेगा, बड़े व्यास वाला जो है नल वो हौज को भरने में कितना समय, तो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय ले रहा है। यानी कि कितना लेगा, तो x माइनस 10 घंटा, 10 घंटा का समय लेगा, ठीक ना। अब जो दोनों नल मिलकर जो है उस हौज को भरते हैं, तो दोनों नल मिलकर हौज को भरने में लगा जो समय है वो कितना है, तो वो है 9.3/8 घंटा, 9.3/8 घंटा। 9 × 72 और 3 होता है 75/8 घंटा, ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे यदि छोटा व्यास वाला नल हौज को भरने में एक घंटा का समय ले रहा है, तो 1 घंटा में छोटे नल द्वारा हौज को भरने में, मतलब हौज में भरा गया पानी कितना होगा, तो हो जाएगा 1/x, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक ना। तो इसी प्रकार से 1 घंटा में अब की बड़ा नल द्वारा हौज में भरा गया पानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा, अभी ये यहाँ पे x माइनस 10,
ठीक ना। तो इसी प्रकार दोनों नल द्वारा, ठीक ना, दोनों नल द्वारा जो है हौज में भरा गया जो पानी होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 8/75, ठीक ना। प्रश्नानुसार देखिएगा, छोटा नल द्वारा जो पानी है हौज में भरा जा रहा है 1/x प्लस बड़ा नल द्वारा जो है वो हौज में पानी भरा जा रहा है कितना, तो 1/x-10, कितना, तो 1 घंटा में, ठीक ना। और दोनों नल जब मिल जा रहा है तो उस हौज को भरने में जो है सिर्फ 1 घंटा में 8/75 जो है इतना ही पानी जो है उसमें डाल पा रहा है। तो इस प्रकार से देखिएगा x और x-10 का जो एलसीएम होगा वो हमारा x × x-10, x से जब इसको आप डिवाइड कीजिए तो x से x कटेगा, x-10 यहाँ से बचेगा, x-10 को जो है x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू लिखा जाएगा x-10 प्लस हो जाएगा। अब इससे जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो x-10 से x-10 कटेगा, यहाँ से आपका बचेगा x, और x को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x बराबर 8/75। नेक्स्ट ये x-10 प्लस x हो जाएगा बटा x से x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x² माइनस है x को जब 10 से कीजिएगा तो हो जाएगा 10x = 8/75। अब देखिए x और x जुटेगा तो हो जाएगा 2x - 10, यहाँ हो जाएगा x² - 10x बराबर 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ठीक ना, तो 8 से कीजिएगा तो हो जाएगा 8x² माइनस 80x बराबर 75 दूनी हो जाएगा 150x माइनस हो जाएगा 75 से 750, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर हो जाएगा 0, या 8x² माइनस में 80 और प्लस, ठीक ना, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा माइनस में 230x प्लस 750 बराबर 0। 4 से कटे कॉमन निकलेगा क्या कुछ, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो 750 को जब 8 से आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 8×5 = 40 की 0, 4, 8 × 7 = 56 और 4 = 60 यानी 6000। अब 6000 को जो है हमें इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर 230 आ जाए, ठीक ना। तो ये जो है 6000 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 200 × 30, ठीक ना, 200 × 30 2 × 6, और इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 000 यानी कि 6000, और 200 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 230 भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 8x² माइनस 200x माइनस जो है 30x प्लस 750 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में देखिएगा 8 आपका कॉमन है कि नहीं, तो 8 जब यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 8x कॉमन निकलेगा, 8x कॉमन निकालिए तो यहाँ से बचेगा x माइनस 8 से 8 दूनी 16, अब 8×5 = 40 यानी कि 25x, ठीक ना, 8×5 = 40, 8 दूनी 16, 4 20 25x माइनस यहाँ से निकलेगा 30 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 30 से इसको कीजिएगा तो 25 से यहाँ भी बचेगा और बराबर हो जाएगा 0। अब 8x - 30 इंटू x - 25, सॉरी यहाँ पे x - 25 बराबर 0, या लिख सकते हैं 8x - 30 बराबर 0, या x - 25 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 0। यहाँ से जब निकालिएगा x बराबर तो 30 बटा आ जाएगा 8, चूँकि माइनस में 30 है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा, ये जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, और x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25। ये कटेगा 2 से 2 चौका 8, 2 से 15 बार में, x बराबर हो जाएगा 15/4,
और यहाँ x बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए कि इसमें जो है कि जो है दो नल और दोनों नल का जो है यहाँ पे मान हमारा प्राप्त हो गया है। तो ये हो जाएगा 4×12 यानी कि 3.75 घंटा हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन x का मान मान लेते हैं। जो है मान लें कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा का समय लेता है, तो लिखेंगे यहाँ पे छोटे नल द्वारा हौज को भरने में x बराबर 25 घंटा का समय लेगा। तब बड़े नल द्वारा कितना घंटा का लिया जाता है हौज को भरने में समय, तो लिया जाता है x-10, यानी कि x का मान यदि हमारा 25 है तो इसमें से 10 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 घंटा। देखिएगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जब छोटा नल जो है छोटे नल द्वारा हौज को भरने में यदि ये वाला आप लेते हैं यानी 3.75 लेते हैं, तो बड़े नल द्वारा जब आप उस हौज को भरेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए जब भी होगा तो आपका मान जो है x बराबर ये 25 वाला ही होगा सही, ये नहीं होगा, क्योंकि बड़े नल द्वारा जो भरने का जो समय होगा वो माइनस में आ जाएगा, जबकि यह माइनस में समय जो है नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक से एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। देखिएगा मैसूर और एक है बेंगलोर, दो शहर है, दोनों के बीच की जो दूरी है 132 किलोमीटर है। मैसूर, ठीक ना, और ये दूसरी तरफ है बेंगलोर, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है 132 किलोमीटर है। अब क्या है आगे, तो दो गाड़ी है यहाँ पे, एक एक्सप्रेस गाड़ी है और दूसरी सवारी गाड़ी है। तो एक्सप्रेस गाड़ी जो इस दूरी को तय करती है यानी कि 132 किलोमीटर, तो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी सवारी गाड़ी जो है एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा अधिक समय लेती है 132 किलोमीटर दूरी को तय करने में। बोलता है यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, यानी कि जो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, मतलब अधिक 11 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अधिक रफ्तार के साथ जो है चलना प्रारंभ कर दे, तो तब दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल जो है हमें ज्ञात करनी है कि क्या होगी औसत चाल। सबसे पहले देखिएगा यहाँ दो गाड़ी है, ठीक ना, एक सवारी गाड़ी और एक एक्सप्रेस गाड़ी। हमें दी हुई नहीं है कि सवारी गाड़ी की जो है चाल कितना है क्या है से, तो हम मान लेंगे कि सवारी गाड़ी की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति आवर है। एक किलोमीटर प्रति आवर है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल हो जाएगी कितना है दिया हुआ कि 11 किलोमीटर जो है 11 किलोमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोनों शहरों के बीच की दूरी दी हुई है, कितना दिया हुआ है तो 132 किलोमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि औसत चाल जो है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जब सवारी गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर है तो 132 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय
कितना हो जाएगा? तो जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी है 132 किलोमीटर और चाल है हमारा x किलोमीटर। तो 132 बटा x जो है हमारा घंटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में जो लगा समय होगा वो हो जाएगा 132 बटा ये तो x + 11 है, ठीक ना, इतना घंटा। अब प्रश्नानुसार देखिए, जब दोनों जो है हमारा क्या है, दूरी समान है, दोनों रेलगाड़ी जो है एक ही दूरी को अगर तय कर रहा है तो समय जो है हम बराबर करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो एक समान है, यानी कि जो सवारी गाड़ी है वो 132 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितना घंटा, तो 132/x घंटा में तय कर रही है। और दूसरी तरफ एक्सप्रेस गाड़ी है जो 132 किलोमीटर की दूरी जो है 132 बटा x + 11 घंटा में तय कर रही है, लेकिन ये जो है 1 घंटा कम समय ले रही है, 1 घंटा कम समय ले रही है। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ जो है समय को बराबर कर रहे हैं, समय बराबर समय। देखिएगा, ये 1 घंटा कम समय ले रही है और ये जो है हमारा 1 घंटा अधिक ले रही है। तो हम दोनों को हमें क्या करना है, बराबर। जब ये 1 घंटा कम है तो इसमें हमको 1 घंटा जोड़ना होगा। तो जोड़ने के बाद जो है इन दोनों का जो है समय आपस में बराबर होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 132 बटा x माइनस में 132/x + 11 बराबर हो जाएगा 1। तो x और x + 1 का एलसीएम x × x + 1 11 हो जाएगा। x से x को डिवाइड करेंगे, x कटेगा, x + 11 बचेगा, यानी 132 को जो है हमें गुना करने पड़ेगा x + 11 से, माइनस 132 है, ठीक ना, और इसको गुना करना पड़ेगा इससे, तो ये कटेगा तो बचेगा ये, यानी कि 132 जो है हमारा हो जाएगा x बराबर में 1। या इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 132x + 11 से 132 को जब गुना कीजिएगा तो 11 दूनी 22, 2 11 तिहाई 33 और 2 35, 5 3 11 का 11 और 3 हो जाएगा 14, यानी 1452 माइनस 132x बटा इसको इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा x² प्लस 11 से 100 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 11x बराबर 1/1। देखिएगा, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा यहीं पे, तो बचेगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो 1 से जब इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा x² प्लस 11x, और 1 से जब इसको कीजिएगा बराबर में तो हो जाएगा 1452। या लिख सकते हैं x² प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब 1452 को जो है हम इस प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक ना, कि हमारा जो है कितना आ जाए 11x। तो 1452 को लिख सकते हैं हम लोग 11 गुना नहीं 33 गुना 44, 33 गुना क्या लिख सकते हैं 44, ठीक ना, और 44 में से 33 घटेगा तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ चूँकि प्लस में 11x लाना है इसलिए 44 को प्लस में और 33 को जो हम लोग माइनस में रखेंगे तो हमारा 11x जो है यानी कि 11 प्राप्त होगा। यहाँ लिखिएगा x² प्लस 11x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 44x माइनस 33x, 44x में से 33x जाएगा 11x माइनस जो है 1452 बराबर हो जाएगा 0। x कॉमन निकालिएगा तो x प्लस यहाँ से 44 बचेगा, माइनस यहाँ से 33 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से x प्लस जो है 44 बचेगा आपका, बराबर हो जाएगा 0। यानी कि x माइनस 33 इंटू x प्लस 44 और इतना बराबर हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट देखिएगा, x माइनस 33 बराबर हो जाएगा 0 और x प्लस 44 बराबर भी हो जाएगा 0। या x बराबर माइनस में 33 है, उधर जाएगा तो प्लस में 33 हो जाएगा, और यहाँ जो है x प्लस में 44 है, उधर जाएगा तो माइनस में 44, और चाल तो कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता, अर्थात कह सकते हैं कि x बराबर माइनस 44 जो है आ रहा किलोमीटर प्रति आवर, यह असंभव है, असंभव है। तो कह सकते हैं कि अतः सवारी गाड़ी की चाल x बराबर जो है आपका 33 किलोमीटर
प्रति आवर है, तब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x प्लस 11 यानी कि x का मान 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति आवर होगा। इस प्रकार से दोनों की जो है हमारा औसत चाल ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला है क्या दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग है, ठीक ना। वर्ग जानते होंगे कि किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं जो है क्या होती है, बराबर होती है, और उसके प्रत्येक कोण भी जो है 90 डिग्री अगर होता है तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वैसे दो वर्ग है और उन वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर, और बोला है कि यदि उनके परिमाप का अंतर जो है दिया हुआ है 24 मीटर, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्या, परिमाप। परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा वर्ग का परिमाप है, तो परिमाप जो होगा उसकी बाहरी सीमा जो होगी उसकी लंबाई होती है। चूँकि वर्ग में 4 भुजा है तो इसलिए इसकी परिमाप जो होगी वो चारों भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। मीटर स्क्वायर जो है दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फिर उसका परिमाप दिया हुआ है, किसका, वर्गों का, ठीक ना। तो वर्गों का परिमाप जो है दिया हुआ है, परिमाप, वर्गों के परिमाप, परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 24 मीटर। वर्गों के या वर्गों का परिमापों का जो अंतर है, वर्गों के परिमापों का जो अंतर है वो दिया हुआ है 24 मीटर। तो हमें यदि निकालना हो कि वर्गों के भुजा का अंतर, ठीक ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग में 4 भुजा है, ठीक ना, वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4। तो इसको जब आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका वर्गों की जो है भुजा का अंतर प्राप्त हो जाएगा, यानी 4 24/4, इसको जब काटिएगा तो ये कटेगा आपका कितना बार में, 6 बार में, 6 मीटर आ रहा है भुजा का अंतर। देखिए तो वर्ग होगा तो इसमें 2 भुजा होगा, तो यदि हम एक भुजा को मान लेते हैं x, एक भुजा को क्या मान ले, x मान ले, तो दूसरे जो यानी बड़े जो भुजा होगा वो x प्लस 6 कह सकते हैं। क्योंकि अगर बड़ा वर्ग होगा, दो वर्ग है, एक छोटा वर्ग एक बड़ा वर्ग, ठीक ना, तो छोटे वर्ग की भुजा हम लोग मान लेते हैं, माना कि छोटे वर्ग की भुजा, ठीक ना, कितना है, x है, तब बड़े वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, देखिएगा x प्लस 6, चूँकि भुजा के अंतर दिया हुआ ये है ना, तो ये जो है हमारा इतना मीटर हो जाएगा और ये इतना मीटर हो जाएगा। और प्रश्नानुसार यानी प्रश्न से जब चलिएगा तब क्या कहता है कि उनके क्षेत्रफलों का जो है योग वो दिया हुआ है कितना, 468। तो वर्ग की जो हम लोग जानते होंगे क्या, कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो दो वर्ग है, तो दोनों वर्गों की जो यहाँ पे है, इसके जब क्षेत्रफल करते हैं तो उनका, और क्षेत्रफल करने के बाद जो है जोड़ते हैं तो इसके बाद 468 मीटर प्राप्त होता है। तब करेंगे क्या, बड़े वर्ग का जब हम लोग, छोटे वर्ग का जब हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस बड़े वर्ग का x प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का यानी छोटे वर्ग और बड़े वर्ग, ठीक ना, इन दोनों के वर्गों क्षेत्रफलों का जो वर्ग है, क्षेत्रफल का योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 468, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे टूटेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468। या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 छक हो जाएगा 12x प्लस 6 छक 36 बराबर हो जाएगा 468। या x स्क्वायर और x स्क्वायर जुटेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 120 12x
प्लस 36 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 468 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। देखिएगा 2x² प्लस 12x, इसमें से इसको हटाइए तो 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3 और होगा 432 बराबर 0। 2 सब में कॉमन निकाल लीजिए तो x² प्लस 6x माइनस 2 से निकालिएगा तो 2 दूनी 2 एकम 2 8 2 छक 12, ठीक ना, बराबर 0। यानी हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस 216 बराबर होगा क्या हमारा 0। अब 216 को ऐसे हमें लिखना है, ठीक ना, कि ये जो है जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, 6x आ जाना चाहिए। तो 216 को लिख सकते हैं 18 गुना 12, 12 से बरवा 96, 6 9 12 कम 12 और 9 होता है 21, और 18 और 12, 18 में से 12 घटेगा, ठीक ना, तो बचेगा आपका 6। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर होगा 0। इन दोनों में देखिएगा कि x कॉमन है तो निकाल लेंगे x यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ से जब x निकलेगा तो यहाँ बचेगा 18। इन दोनों में जो है हमारा माइनस 12 कॉमन है तो x हो जाएगा यहाँ, और माइनस इसमें जब निकलेगा तो यहाँ बचेगा हमारा प्लस। तो 216 में से जब 12 निकालिएगा तो बचेगा आपका क्या, 18 बराबर हो जाएगा 0। यानी कि x माइनस 12 और हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0, या x माइनस 12 बराबर 0, या x प्लस 18 बराबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा क्या, x बराबर 12 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 18। तो देखिएगा माइनस 18 किसी भी वर्ग की जो भुजा होगी वो माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक ना, तो इसलिए x बराबर माइनस 18 जो है मान वो हमारा असंभव है। तो लिख सकते हैं कि अतः देखिएगा ये x का मान निकला है और x जो है हम किसकी भुजा माने हैं, तो छोटे वर्ग की। तो लिख सकते हैं अतः छोटे वर्ग की भुजा बराबर x बराबर जो है हमारा हो गया 12 मीटर। तब बड़े वर्ग की भुजा कितना माने हैं, x प्लस 6, ठीक ना, तो x मतलब 12 प्लस 6 अर्थात हो जाएगा 18 मीटर। तो इस प्रकार से जो है हमारा इसका सॉल्यूशन होता है। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 4.3 और अध्याय 4 पूरा फिनिश होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। तो इसी के साथ हम लोग आज सेशन की समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।